श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे अहमदाबाद में एक वास्तु विजिट कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम है। तो यहाँ का आप सुनहरा जो कहते हैं ना दृश्य देखेंगे तो हर कोई चाहता है कि हमारे मास्टर बेडरूम से बाहर की तरफ गार्डन दिखना चाहिए। ऐसी ऐसी चॉइस हम हमारे बंगले में यानी हमारे सेपरेट घर में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लैट है पर इसका लोकेशन देखिए। यहाँ पे घर के बाहर ही आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सुंदर गार्डन है, प्ले एरिया है। और इस घर के ईशान कोण में ये एक छोटा सा सिद्ध देरासर है। यानी ये जो क्लाइंट है उनके लिए यही इनका धर्म है और वो ही धर्म के वो जो पूजन करते हैं उन्हीं का ही वहां पे देरासर है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम अक्सर क्या करते हैं, जब भी हम मकान बनाते हैं तो वहां पे ये करते हैं कि हमने टॉयलेट का प्रोविजन करते हैं, शौचालय का प्रोविजन करते हैं, सब कुछ बना के रखते हैं। पर अभी यहाँ पे कोई एंटी एक्टिविटी नहीं है, पर फ्यूचर में यहाँ पे टॉयलेट बनेगा, ये कन्फर्म है। तो जब हम इधर वास्तु देखने आते हैं तो क्लाइंट को किस तरह समझाएंगे कि ये टॉयलेट जो है आपके लिए गलत है। एज ए ग्रिड अगर हम बनाएंगे तो ये टॉयलेट हमारी है SSE, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में। पर वहां पे अभी एंटी एक्टिविटी नहीं है, तो इसको हम उनको प्रूफ कराने के लिए हम ओरा स्कैनर के माध्यम से यहाँ पे एक फोटो सेशन करेंगे, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की एनर्जी। यानी जो कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं और यहाँ पे फ्यूचर में टॉयलेट का प्रोविजन करने वाले हैं, तो क्या यह आपके लिए गलत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टॉयलेट के आउट गोइंग जितने भी इधर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं कि यहाँ पे टॉयलेट रहेगा, यहाँ पे शावर एरिया रहेगा, सब कुछ अभी प्लानिंग हो चुका है। अब यहाँ की हम एक फोटो खींच रहे हैं, हमारे सहयोगी यहाँ की एक फोटो खींच रहे हैं, आप देख रहे हो। अब इस शौचालय की फोटो खींचिए, फिर हम इसको स्कैन करेंगे कि ये जो फोटो खींचने के बाद यहाँ की ऊर्जा क्या आ रही है, कि यह सही में गलत है या कोई रेमेडी करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने फोटो यहाँ पे खींच चुके हैं। अब इसको हम स्कैन करेंगे, जो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अभी शौचालय की फोटो खींच ली है और अब इसकी हम प्रॉपर्टी स्कैनिंग कर रहे हैं। हमारे स्कैनर को हमने एक्टिवेट कर दिया है। अब यहाँ पे 75% तक की ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। तो हम कहेंगे कि ये जो टॉयलेट है अभी भी टॉयलेट ऑन पेपर टॉयलेट है, पर अभी उसका कोई वास्तु दोष नहीं। मीन्स एनर्जी अभी हमें कह रही है कि ये सही है। मिनिमम 75% है, तो ये एरिया को हम पॉजिटिव एरिया कहेंगे। अगर उससे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है यानी पॉजिटिव रेशियो कम मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12% हमें पॉजिटिविटी मिल रही है, यानी 12% पॉजिटिव एनर्जी है। अब इसको हम सबमिट करेंगे, तो इसका व्यू करेंगे कि ये जो भी हमने यहाँ पे फोटो सेशन किया है तो उसकी ऊर्जा हमें क्या प्राप्त होगी। तो देखिए सर, यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है 12% है, टॉयलेट नहीं है, खाली प्लानिंग है। यानी प्लानिंग करने से वहां की क्या पता, ये कुदरती ऐसा होता है कि ये आपने सोच लिया टॉयलेट है, तो यहाँ की जो देवता है वो देवताओं को पता चल गया कि इस देवता के ऊपर ये एंटी एक्टिविटी होने वाली है, तो वो देवता टॉयलेट बनने से पहले ही वहां से नकारात्मक ऊर्जा का फ्लो दे रहे, क्योंकि वो आपको यहाँ पे सचेत कर रहे हैं मत बनाइए टॉयलेट, मत बनाइए, क्योंकि ऊर्जा यहाँ पे बहुत ही कम है। अब वही चीज मैं आपको एक अच्छे एरिया की फोटो शो कर रहा हूँ और वहां की क्या ऊर्जा आती है वो हम देख लेते हैं, जिससे आपको और विश्वास आएगा। हमने जो एरिया का फोटो शूट किया था वो फ्यूचर में यानी प्लानिंग के अंदर टॉयलेट है, और ये एरिया आ रहा है उनका ESE यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। वास्तु के हिसाब से ये भी एरिया एनर्जी वाइज नेगेटिव एरिया है, पर हम इसकी फोटो शूट कर रहे हैं कि इसकी क्या ऊर्जा आ रही है। कल देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ESE ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण की पूर्व दिशा, वास्तु के अंदर ये दिल दिशा है, वो शौचालय के लिए ही एलोटेड है। अगर यहाँ पे शौचालय बनाएंगे तो वास्तु के हिसाब से बेस्ट है, पर यहाँ पे आप ड्रेसिंग टेबल बनाएंगे, कबाड़ बनाएंगे या आप ये बेड रखेंगे, डाइनिंग टेबल रखेंगे, तो एस पर वास्तु ये गलत है। तो अभी हम इस एरिया की एक अच्छी फोटो ले रहे, फोटो शूट की है। अब देखते हैं कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी हमें कितनी प्राप्त होगी, और उस टॉयलेट से तो अच्छी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमारी स्कैनिंग चल रही है
और हमें अभी पता चलेगा। अब ये यहाँ पे हमें मिल रही है 92 एक्सीलेंट ऊर्जा आ रही। यानी मैंने तो आपको पहले रोका था कि यहाँ पे कुछ वो करना, वो नहीं करना, पर ऊर्जा तो यहाँ की अच्छी है। वो अच्छी दिशा होने के बाद वो वहाँ की ऊर्जा नेगेटिव है। ये खराब दिशा होने के बाद बड़ी ऊर्जा है, यानी घर की ऑलरेडी यही जा। तो अब यहाँ पे हम हमारी कस्टमाइज प्रोडक्ट है शिव वास्तु एनालिसिस, जो हमारी ब्रांड है, उसके अंदर हम यहाँ पे एक कॉपर टॉयलेट एनर्जी सॉल्यूशन, यानी जब जब हमारे वास्तु के अंदर टॉयलेट गलत दिशा में आती है तो सबसे पहले तो हम ऐसा कहते हैं कि वास्तु के अंदर टॉयलेट आप वास्तु के नियम के अनुसार सही दिशा में बनाइए। यानी वास्तु के अंदर अगर टॉयलेट बनानी है तो सबसे पहले आपके घर की ग्रिडिंग, यानी आपका मकान हो, चाहे वो 10 करोड़ का हो या 10 लाख का हो, उसके पहले आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, उस पर ग्रिडिंग करनी है। और ग्रिडिंग करने के बाद उस पे आपको SSW, WNW और ESE, ये 3 जोन में ही शौचालय बनाने हैं। अगर कोई कारण से वहां पे टॉयलेट नहीं बन पाते और आप कोई अच्छी शुभ दिशा में टॉयलेट बनाते हैं तो यहाँ पे हम ये किट रखते हैं। इसको आप ओपन कीजिए, ये आप देखेंगे कस्टमाइज पूरी प्रोडक्ट बनाई है, कॉपर एनर्जी टॉयलेट बूस्टर। तो ये 2 बूस्टर हम यहाँ पे अभी रखेंगे। इसमें आप देखेंगे तो एक साइड क्रिस्टल है, बीच में कॉपर कैप्सूल है और एक ब्लैक तुरमुली है। अब यहाँ पे हम इसको रखेंगे और उसकी एनर्जी चेक करेंगे। तो हमारे सहयोगी यहाँ पे ये बूस्टर रख रहे हैं, किस तरह से आपको रखना है सर, अब खास देखना। अब देखिए ये आपका यहाँ पे पत्थर लगेगा कोई भी, तो वहां पे ये जो 2 पेंसिल है इस तरह से रखनी है। हाँ, ब्लैक आमने सामने आएगी और यहाँ पे आप देखो इस तरह से सेंटर में। ये दोनों चीजें ना टॉयलेट के अंदर मत रख देना, क्योंकि इसके अंदर था क्या थोड़ी अच्छी चीजें होती है ना, वो टॉयलेट के एरिया रख सकते। बात नहीं महाराज ना, महाराज सेंटर में उमरा। ओके, अब देखिए पूरी आपने रामायण सुनी होगी। रामायण के अंदर रावण कैसा था, शक्तिशाली। वो कब कमजोर हो गया पूरी रामायण के अंदर, जब लक्ष्मण जी ने रेखा दिखाई तो वो कमजोर हो गया। तो ये एक ऐसी ही शक्ति की रेखा है, तो वो अंदर वाली नेगेटिविटी कमजोर हो गई। ओके, तो ये 2 यहाँ पे बूस्टर लग जाएंगे। साउथ एक की टॉयलेट है, यानी आपको यहाँ पर रेड बल्ब या ग्रीन बल्ब 24 घंटे चलाना है। हाँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर। अब ये रेमेडी कितनी कारगर है, कितने रिजल्ट दे रही है, वो इंस्टोपेट में चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इस रेमेडी जो हमने यहाँ पे की अभी टेम्पररी रेमेडी, उसकी एक फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो हमारे सहयोगी यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये रेमेडी करने के बाद हम यहाँ पे कुछ एनर्जी में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्या हमारी रेमेडी यहाँ पे वर्कआउट है। तो उसको जानने के लिए हमने तो कह दिया ये अच्छा है, पर हमारे कस्टमर कहते हैं ऐसा नहीं, मुझे टेक्निकली या साइंटिफिक कुछ प्रूफ दीजिए। जो हमने ये ओरा स्कैनर के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या हमें प्राप्त हो रहा है। तो पोतो नहीं लीधो जी हो, हमें खाली नहीं एनर्जी नो दी बराबर। अब देखिए यहाँ से हमने टॉयलेट बूस्टर का भी फोटो नहीं लिया, खाली उसकी एनर्जी, यानी वो एक ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा जो हम इस आंख से नहीं देख पा रहे, उसको एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्कैन करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं डिजिटल ओरा स्कैनर। ओके, और यहाँ पे हम स्कैन कर रहे हैं कि ये ऊर्जा हमें कैसी प्राप्त हो रही है। प्रॉपर्टी स्कैन। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे स्कैनिंग हो रही है और सेकंड बीट पे हमारा स्कैनिंग यहाँ पे सेशन कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे एक रिपोर्ट आ रही है, हम पूरी स्कैनिंग सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करने के बाद हमें ये शौचालय अगर बनाना है, जो बन गया है, और उसको सच में रहने देना है, तो हमें ये बुक के माध्यम से जो हमारा ये एनर्जी ही वास्तु एनालिसिस की जो हमारी एक ईड है, उसके ये क्या प्राप्त होता है। तो 100% एक्सलेंट रिजल्ट है। और अभी आप शौचालय यूज भी नहीं रहे, पहले किस्सों में अभी कमको नहीं देंगे, पर आप बप्पी कभी हमें बुलाएंगे ना तो यही हो जाए, क्योंकि इसके अंदर इतनी ताकत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आपके घर का प्लानिंग कराना चाहते हैं, आपको कराना चाहते हैं, या फिर ओरा स्कैनर को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, वहां पे जाके हमारे पूरे वीडियोस रखे हुए हैं, किस तरह से वास्तु देखा जाता है, किस तरह से वास्तु में ग्रिडिंग की जाती है, किस तरह से यंत्रों को इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से क्लाइंट से बात की जाती है, यानी आपके बिजनेस मॉडल को
मार्केट के अंदर किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, फुल ट्रेनिंग आपको इस वीडियो में मिलेगी और आप हमारी सहयोगी बन सकते हैं। आप कोई भी प्रांत से है, कोई भी शहर से, कोई भी देश से हो, तो आप हमारा संपर्क कीजिए और हमारी ब्रांच में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर